एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर 7 ट्रायंगल्स, जिसकी एक्सरसाइज 7.2 हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB is equal to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O, show that। यहाँ पे हमें बोला है आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल ABC। आगे बोला है AB इज इक्वल टू AC, AB इक्वल है AC के। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। B का और C का हमें बाइसेक्टर बनाना है। बाइसेक्टर मतलब जो एंगल को इक्वली डिवाइड करता है। वैसे ही C से हम ड्रॉ करेंगे और ये दोनों मीट कर रहे हैं पॉइंट O पर। फिर आगे बोला है ज्वाइन A टू O, A से O तक हमें ज्वाइन करना है। शो दैट फर्स्ट केस है OB इक्वल टू OC, सेकेंड है AO बाइसेक्ट एंगल A। ये दो केस हमें सॉल्व करने हैं। फर्स्ट है OB इक्वल टू OC। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास गिवन है AC इक्वल टू AB, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो फर्स्ट केस में हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू AB। ये हमारे पास गिवन है। अब यहां से हम देखते हैं AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B, और AB का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल C। मतलब लाइन का अपोजिट एंगल जो होगा वो इक्वल होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्या लिखेंगे, एंगल opposite to equal sides are equal। नेक्स्ट, इन दोनों एंगल को अगर हम हाफ करते हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। हाफ कर सकते हैं क्योंकि एंगल बी और एंगल सी बाइसेक्टर है जो इक्वली डिवाइड करता है एंगल को। तो यहाँ पे हाफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ एंगल सी। अगर हम एंगल B का हाफ करते हैं और एंगल C का हाफ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB। एंगल OBC इक्वल एंगल OCB। अब यहाँ पर इस वाले एंगल के सामने वाली लाइन OB, इस वाले एंगल के सामने वाली लाइन OC, मतलब एंगल के अपोजिट लाइंस जो होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OBC का अपोजिट क्या है, OC, और OCB का अपोजिट साइड क्या है, OB। मतलब ये दोनों साइड क्या हो गए, इक्वल। कैसे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस जो है वो सॉल्व हो गया। हमें क्या बोला था, OB इज इक्वल टू OC, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर OB इज इक्वल टू OC। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब हम। चलिए नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। सेकेंड पार्ट जो है उसमें हमें बताना है OA जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। OA बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम दो ट्रायंगल ले सकते हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OAC। दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों की साइड इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC, यह हमें गिवन था। देन OA इज इक्वल टू OA लिख सकते हैं हम, ये कॉमन है। उसके बाद OB इज इक्वल टू OC, ये हमने अभी प्रूफ करा था फर्स्ट केस में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे OB इज इक्वल टू OC, प्रूव्ड अबव। अब तीन चीजें हमने इक्वल बता दी है, मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल OAB इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OAC बाय
साइड 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 क्राइटेरिया, यहाँ साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दोनों इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये जो दोनों एंगल्स है वो इक्वल होंगे बाय सिपिसिटी। एंगल ओ ए बी इक्वल होगा एंगल ओ ए सी के बाय सिपिसिटी। मतलब अगर दो ट्राइंगल इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, इसलिए ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। और अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है मतलब ओ ए बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, देयरफॉर ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन ट्रायंगल एबीसी AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये ट्रायंगल ABC है जिसमें AD एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। मतलब AD अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC पर तो ये हो गया AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और ये परपेंडिकुलर इसका मतलब ये डिवाइड करेगा इक्वली, मतलब ये क्या हो जाएगा BD इज इक्वल टू DC, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। शो करना है, शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC। हमें शो करना है ये ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल है AC के। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ट्रायंगल दो पार्ट ले लेंगे ट्रायंगल के, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ये दो ट्रायंगल हमारे पास है, इसको हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले AD जो है वो दोनों में कॉमन है, BD इक्वल टू DC है, और यहाँ पर राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगर, तो ये दोनों लाइंस इक्वल हो जाएगी, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और ये कॉमन लाइन हो जाएगी। यहाँ पर हम लिखते हैं ये हो जाएगा ABD में BD इज इक्वल टू ACD में CD। यहाँ पे हम लिखेंगे AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। फिर ये जो एंगल है वो 90 डिग्री में डिवाइड हो रहा है, ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC, ये हो जाएगा ईच 90 डिग्री। अब दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन लाइन है AD, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू AD कॉमन, ये हो गया कॉमन। अब दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABD इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया SAS। अब दोनों ट्रायंगल्स इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। मतलब अब हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC। यहाँ पे हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC बाय CPCD। मतलब कि अगर दो ट्रायंगल इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। अब AB इक्वल टू AC मतलब ये ट्रायंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड। यही हमें बताना था। यहाँ भी हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। शो दैट दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। यहाँ पे बोला है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल है AC के। यहाँ पे एल्टीट्यूड्स BE एंड CF जो है वो ड्रॉन करे हैं इक्वल साइड्स AC एंड AB पर। BE और CF ये एल्टीट्यूड्स ड्रॉन करे, हमें शो करना है ये एल्टीट्यूड्स इक्वल है, मतलब BE इक्वल है CF के, ये हमें शो करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम दो ट्रायंगल लेंगे, उसकी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करेंगे। ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF।
ACF। इन दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं तो AEB जो है वो AFC के इक्वल है 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल ACF ईच 90 डिग्री। आगे दोनों ट्रायंगल में एंगल A जो है वो कॉमन है, तो यहां हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन। अब दोनों ट्रायंगल्स में AB इक्वल है AC के, क्योंकि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC। ये हमें गिवन था। अब हमने तीन चीजें इक्वल प्रूव कर दी है, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABE इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF बाय एंगल साइड क्राइटेरिया। अब दो ट्रायंगल्स इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं BE इज इक्वल टू CF। ये दोनों एल्टीट्यूड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। BE इज इक्वल टू CF बाय CP CT। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 थे, ABC is a triangle in which B and CF two sides AC and AB are equal. Show that, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या बोला है, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें BE और CF साइड AB और AC पर इक्वल है। अब हमें शो करना है ट्रायंगल ABE इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF। ABE इक्वल और कॉन्ग्रुएंट बताना हमें ACF के, उस सेकंड हमें बताना है AB इक्वल है AC के, तो ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सबसे पहले फर्स्ट केस लेते हैं। ये दो ट्रायंगल्स को हम लेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। दोनों ट्रायंगल्स मतलब कि ABE और ACF को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर AEB इक्वल हो जाएगा AFC के ईच 90 डिग्री। एंगल AEB इक्वल एंगल ACF ईच 90 डिग्री। अब दोनों ट्रायंगल में एंगल A जो है वो कॉमन है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, और BE इज इक्वल टू CF, ये हमें गिवन है। BE इज इक्वल टू CF गिवन। अब हमने तीन चीजें इक्वल बता दी है, तो अब हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABE इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACF के बाय एंगल साइड क्राइटेरिया AAS। अब ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट हमें फर्स्ट पार्ट में बताने थे, तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें बोला है AB इक्वल टू AC बताना है। अब देखो, जब दो ट्रायंगल इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट हो तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज ट्रायंगल ABE इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF। ये प्रूव्ड अबव। फर्स्ट पार्ट में इसको हमने प्रूव करा। अब दोनों ट्रायंगल इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है, तो साइड्स भी क्या होगी उसकी, इक्वल। AB इज इक्वल टू AC बाय CP CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब दोनों साइड ये इक्वल है, इसका मतलब ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट भी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC. Show that angle ABD equal to angle ACD. यहाँ पे बोला है ABC और DBC तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है सेम बेस BC पर। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB इक्वल टू AC होगा। DBC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब कि DB इज इक्वल टू DC। अब हमें शो करना है कि एंगल
ए बी डी इक्वल है एंगल ए सी डी के। चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इक्वल है ए सी के, ये हमें गिवन है। अब दोनों साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के। एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल साइड के अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। तो ये वाला कौन सा हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। इन ट्रायंगल हम लेंगे डी बी सी। डी बी सी में डी बी इज इक्वल टू डी सी है क्योंकि यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है। डी बी इज इक्वल टू डी सी, ये हमें गिवन है। ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसकी साइड्स क्या होगी, इक्वल। अब उसके अपोजिट एंगल मतलब BD का अपोजिट ये वाला और DC का अपोजिट ये वाला, ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल DBC इक्वल एंगल DCB। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अगेन सेम प्रॉपर्टी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। यहां पर ABC प्लस DBC, एंगल ABC प्लस एंगल DBC। लेफ्ट हैंड साइड के दोनों एलिमेंट को हमने प्लस करा। अब इक्वल में राइट हैंड साइड में एंगल ACB प्लस एंगल DCB, दोनों को हम प्लस करेंगे। ABC प्लस DBC क्या हो जाएगा, ABD, एंगल ABD। वैसे ही ACB प्लस DCB, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, ACD। ये हमें प्रूव करना था, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच AB इज इक्वल टू AC। यहाँ पे ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां पर AB इक्वल है AC के। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D। साइड BA को प्रोड्यूस करा है D तक such that AD is equal to AB। तो AD जो है वो इक्वल हो गया AB के। शो करना है एंगल BCD एक राइट एंगल है, मतलब ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, ये हमें शो करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं। गिवन यहाँ पे हमें दिया था AB इक्वल टू AC है, AB इज इक्वल टू AC। अब AB अगर AC के इक्वल है तो AC AD के इक्वल होगी। AC इज इक्वल टू AD। हमें शो करना है BCD क्या है, 90 डिग्री। शो दैट एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां पर सबसे पहले हम प्रूव करने के लिए ले लेते हैं ABC। प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल ABC में AB इक्वल है AC के, ये हमें गिवन है। AB इज इक्वल टू AC, गिवन B इक्वल टू AC। AB इक्वल टू AC है, इसका मतलब साइड के अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। मतलब AB का अपोजिट एंगल C, AC का अपोजिट एंगल B। अब इन एंगल्स को हम नाम देते हैं। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये होगी कंडीशन 1। वैसे ही अब लेंगे हम ट्रायंगल ADC। इन ट्रायंगल
ADC, ADC में AD इज इक्वल टू AC, AD इज इक्वल टू AC, ये हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पर साइड के अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। अगेन सेम स्टेटमेंट, एंगल opposite to equal sides are equal, ये हो गई कंडीशन सेकेंड। अब दोनों कंडीशन को हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, ऐड करेंगे। एंगल 2 प्लस एंगल 3 तो पूरा एंगल हो गया DCB, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल DCB इक्वल है एंगल 1 प्लस एंगल 4 के। ये हमारे पास अभी कंडीशन आई है। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ पर ट्रायंगल अगर हम BCD लेते हैं, क्योंकि इसको हमें बताना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम लेते हैं ट्रायंगल BCD। अब ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल BCD, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गई एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 4 अभी हमने प्रूव करा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल है DCB के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल DCB प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ये सेम एंगल ही है दोनों, DCB BCD, तो इसको हम ट्वाइस BCD लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो एंगल BCD इक्वल 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल करा 90 डिग्री, तो यह आ गया एंगल BCD इज अ राइट एंगल, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पर इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 थे, ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 degree and AB is equal to AC. Find angle B and angle C. यहाँ पे बोला है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे एंगल A 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। एक ट्राइंगल है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें A जो है वो 90 डिग्री का है, ABC एक ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे हमें दिया था एंगल A 90 डिग्री, वो हमने बना दिया। हमें फाइंड करना है B और C का एंगल, और AB इक्वल है AC के, AB इक्वल है AC के। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन है AB इज इक्वल टू AC, ये हमारे पास गिवन है। अब इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब AC का अपोजिट एंगल B, AB का अपोजिट एंगल C, मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। कंडीशन क्या आ जाएगी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगाते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, सारे एंगल्स का सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पे एंगल A तो हमें गिवन है 90 डिग्री प्लस, अब यहाँ पर हम देखते हैं एंगल B प्लस एंगल C। यहाँ पे ऊपर हमने प्रूव करा कि एंगल B इक्वल है एंगल C के, तो इसको हम एंगल B प्लस C की जगह भी एंगल B लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे एज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब 90 इक्वल में जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये एंगल B प्लस एंगल B हो गया ट्वाइस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ट्वाइस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई का है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल B इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2,
2 से कैंसिल करेंगे 45 डिग्री, एंगल बी आ गया 45 डिग्री। हमें फाइंड करना था एंगल बी और एंगल सी। यहाँ पे हमने लिखा था एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, इसका मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। दोनों एंगल्स क्या हो गए 45 डिग्री के। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। शो करना है हमें जो एंगल्स होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के वो 60 डिग्री हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी। अब हमें ये पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी होगी। तो इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स क्या होती है इक्वल। अब साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे इक्वल, मतलब कि एंगल बी ए सी का ए बी के अपोजिट एंगल सी बी सी के अपोजिट एंगल ए, तीनों एंगल्स क्या हो जाएंगे इक्वल। यहां लिखते हैं हम एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। एंगल ई प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे हुआ एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमने ऊपर ही लिखा कि सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो हम इन सब को एंगल ए मान सकते हैं। एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए, बी इक्वल ए के सी इक्वल ए के, तो सबकी जगह पे हमने क्या रख दिया एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए, मतलब ट्राइस ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। ये 3 मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा, तो एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, 3 8 जा 16, 0 का 0। इसका मतलब कि हमने बोला था तीनों एंगल्स इक्वल है। ए अगर 60 आया है तो एंगल ए बी और सी तीनों कितने होंगे 60 डिग्री। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यही हमें लाना था, शो करना था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।